आदाब नाजरीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क व बैरून मुल्क की खबरें। हम आपको तफसील से बताएंगे कि रायसीना डायलॉग में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि हम दहशतगर्दी से सख्ती से निमट रहे हैं। अब हम बचने वाले नहीं बल्कि फैसला लेने वाले बनेंगे। रूसी वजीर खारजा ने की भारत और ब्राजील को अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत की हिमायत। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौज के खिलाफ अब मजीद हमले नहीं करेगा। ईरान और मुल्क भर आज मनाया जा रहा है फौज का दिन। इन सब पर होगी नजर। तिजारत और मईशत और खेल की दुनिया की भी होगी बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की अहम सुर्खियां। वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान, भारत की पॉलिसी आलमी सतह पर रखना डालने की नहीं। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में कहा भारत है एक मुस्तहकम ताकत। रूस ने की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत और ब्राजील की मुस्तकिल रुकनीयत की हिमायत। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा मेक इन इंडिया थी वजीर आजम मोदी की नई सोच। सलाहियत साजी के कौमी इदारे का संग बुनियाद रखने के मौके पर कहा मेक इन इंडिया के सबब ही वजीर आजम ने बरसों पहले शुरू किया सलाहियत साजी का प्रोग्राम, जिससे मिलेगा रोजगार। आज मनाया जा रहा है बर्री फौज का दिन। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फौज की बहादुरी को किया सलाम। CDS बिपिन रावत और तीनों अफवाज के सरबराहों ने कौमी जंगी यादगार पर पेश किया शहीद फौजियों को खिराज अकीदत। हिमालयाई खित्ते में शदीद बर्फबारी से जगह जगह चट्टाने खिसकने के वाकयात। जम्मू कश्मीर में बचाए गए 200 फौजी। फौज ने लद्दाख में ट्रैकर्स और कश्मीर में एक हामला खातून समेत कई शहरियों की बचाई जान। जम्मू कश्मीर में आज से इंटरनेट खिदमात में तोसी। सरकारी इदारों और सियाहती मराकज को सरकारी और जरूरी खिदमात की वेबसाइटों के इस्तेमाल की इजाजत। सोशल मीडिया साइटों पर फिलहाल पाबंदी जारी। 5 अजला में पोस्ट पेड 2G मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल का त्यौहार। नदियों में अकीदतमंद लगा रहे हैं गोते। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। और ICC ने 2019 के इनामात का किया ऐलान। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को मिला 2019 का एक रोजा क्रिकेटर ऑफ द ईयर एजाज। आलमी कप 2019 में खेल के जज्बे के लिए कोहली को मिला स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। और अब तफसील से खबरों पर नजर। आलमी चैलेंजों और भारत के रोल पर होने वाले बावकार रायसीना डायलॉग के 5वें एडिशन का आज दूसरा दिन है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने आज रायसीना डायलॉग में कहा कि हम दहशतगर्दी से सख्ती से निमट रहे हैं। अब हम बचने वाले नहीं बल्कि फैसला लेने वाले बनेंगे। It is not the India way to be an disruptionist power internationally. I think we should be a stabilizing power. I think there are already enough forces of disruption in the world. So somebody needs to make up a bit. It's also not the India way to be self-centered, to be mercantilist. Therefore, it's important to be global. It's important to be law-abiding or rule-based, whichever way you like. By the way, I think of rules as something more than law, not as less than law, but that's my view. It's important to be consultative. वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि एक वक्त था जब हम काम के मुकाबले बातें ज्यादा किया करते थे, लेकिन अब तब्दीली आ रही है। वजीर खारजा ने भारत चीन रवाबित पर कहा कि दोनों ममालिक के लिए रवाबित में तवाजुन अहम है। हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा। I think the India way would be a country which brings its capacities to bear on the international system for global good.
which is a net security provider, which is a contributor to connectivity, which is firm in dealing with challenges like terrorism, which has its values and practices, which addresses global issues like climate change. That would be one. रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरूफ ने कहा कि अमेरिका, जापान और दीगर ममालिक की जानिब से नए हिंद बहरुल काहिल का तसव्वुर मौजूदा ढांचे को नई शक्ल देने की कोशिश है। हिंद बहरुल काहिल के तसव्वुर पर उन्होंने कहा कि किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भारत के मौक़िफ़ की हिमायत की। सरगई लावरूफ ने कहा कि भारत और ब्राज़ील का अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती कौंसिल में होना ज़रूरी है। The deficiency, the main and probably the only deficiency of the Security Council is under-representation of the developing countries. And we repeatedly reiterated our position that India and Brazil absolutely deserve to be on the Council together with an African candidate, and our position is that the purpose of the reform is to make sure that the developing countries have a better treatment in the central organ of the United Nations. रायसीना डायलॉग 2020 में ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज के खिलाफ ईरान की तरफ से अब मज़ीद हमले नहीं होंगे और यह कि ईरान ने जो भी किया वो अपने दिफा में किया है। We have a very official channel through the Suez where we send messages to the United States. And we did send a message to the United States the night of the missile attack, our action in self-defense, that this was self-defense, that we have concluded our self-defense, and that if the United States responds, it will receive response from Iran, because our action was in reaction to the United States. Well, that was the part that Iran had to take in defending its territory, in defending its citizens, and in defending its military. It's up to the United States. We've used diplomatic channels. वाज़ेह है कि जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मसाइल पर भारत की आलमी कॉन्फ्रेंस रायसीना मज़ाकरात का कल नई दिल्ली में आगाज हुआ। इफ्तिताही इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। रायसीना डायलॉग का इनेकाद मुश्तरका तौर पर वजारत ख़ारजा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने किया है। 100 से ज्यादा ममालिक के 700 बैनुल-अक़वामी नुमाइंदे डायलॉग में शिरकत कर रहे हैं। सहरोजा कॉन्फ्रेंस में रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, जनूबी अफ्रीका, एस्टोनिया, चेक जमहूरिया, डेनमार्क, हंगरी, लाटविया, उज़्बेकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरसों पहले स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे कारोबार करने में आसानी हुई है। गुजरात के गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का संग बुनियाद रखते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि हम भारत को $5 खरब की मईशत बनाने के विजन और मिशन को समझने के लिए सही राह पर गामजन है। स्किल इंडिया का जो उनका मिशन है वो न केवल युवाओं को रोजगारी देगा, न केवल युवाओं को छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रेरित करेगा, परंतु उनके माध्यम से मेक इन इंडिया का स्वप्न भी सफल करेगा और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का जो हमारा स्वप्न है, विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में तीसरे नंबर पर आने का जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही भी निश्चित रूप से हम सिद्ध कर पाएंगे, उसका मुझे भरोसा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत ने स्किल इंडिया प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप को मुश्तरका किया है, जिससे रोजगार की फराहमी में मदद मिलेगी। हमने स्किल इंडिया के साथ अप्रेंटिसशिप को भी जोड़ा है। इसको ज्यादा लुक्रेटिव बनाने का काम भी भारत सरकार ने किया है और गुजरात जैसे कई राज्यों ने अप्रेंटिसशिप के साथ अपनी भी राशि जोड़कर इसको और मजबूत बनाने का काम किया है।
और अब बात मुल्क भर में आज बर्री फौज का दिन मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1949 में फील्ड मार्शल के एम क्रियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बूचर से भारतीय फौज की कमान ली थी। फ्रांसिस बूचर भारत के आखिरी बरतानवी कमांडर इन चीफ थे। फील्ड मार्शल क्रियप्पा भारतीय फौज के पहले सरबराह थे। क्रियप्पा के भारतीय फौज के आला तरीन कमांडर का ओहदा संभालने के पस मंजर में हर साल ये दिन मनाया जाता है। क्रियप्पा पहले ऐसे अफसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था। आर्मी डे पर पूरा मुल्क बर्री फौज की उलुल अज़मी बहादुरी और उसकी कुर्बानी को याद करता है। इस मौके पर फौजी सरबराह एम नरवणे ने फौज के तमाम अफसरों, जवानों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी है। उन्होंने भारतीय बर्री फौज के उन बहादुर जवानों को भी सलाम किया जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए शहादत दी। उन्होंने कहा कि फौज के जवान अभी तक सभी दुश्वार गुजार इलाकों में मुश्किल हालात में मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते आ रहे हैं और उनका ये जज्बा हर भारतीय को फख्र का एहसास करा रहा है। बर्री फौज के दिन के मौके पर फौजी सरबराह मनोज मुकुंद नरवणे ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को तारीख साज कदम करार देते हुए कहा कि इससे कश्मीर को असल धारे में शामिल होने का मौका मिलेगा। फौजी सरबराह ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल करती है और इसका जवाब देने के लिए भारतीय फौज के पास कई मुतबादिल भी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति जम्मू और कश्मीर के हालात से जुड़ी हुई है। धारा 370 को हटाना एक ऐतिहासिक कदम है जो जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस फैसले में पश्चिमी पड़ोसी और उसके प्रॉक्सीज की योजना को बाधित कर दिया है। आतंक के प्रति हमारा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस का है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के खिलाफ आतंक करने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल करने में हम नहीं हिचकिचाएंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने फौजी दिन के मौके पर अहलकारों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि तमाम फौजी भाई बहन, सुबकदोश फौजी और उनके अहल खाना हमारे मुल्क का वकार और आज़ादी के रखवाले हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि उनके कुर्बानी के जज्बे ने हमारी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया है, मुल्क के फ़ख्र में इजाफा किया है और लोगों की हिफाजत की है। जय हिंद। वज़ीर आज़म मोदी ने फौजी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि भारत की फौज मां भारती की आन बान और शान है। उन्होंने कहा कि हमारी फौज अपनी बहादुरी और पेशा वाराना रवैये के लिए जानी जाती है। बर्री फौज के दिन के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क का दिफा करने वाले जवानों को सलाम किया है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि मैं भारतीय बर्री फौज के सभी बहादुर जवानों को सलाम करता हूं जो भारत के दिफा के लिए गैर मामूली हौसला मंदी, बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल पेश कर रहे हैं। और अब रुख दीगर खबरों की तरफ। मरकजी हुकूमत ने 1984 सिख मुखालिफ फसादात के मामले में जस्टिस ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट को कबूल कर लिया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मुंतजिमा कमेटी के अर्जी गुजार को खुसूसी जांच कमेटी के जरिए पेश की गई रिपोर्ट पर तजवीज देने की इजाजत दी। इस दरखास्त में 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के मामले में 62 पुलिस एहलकारों के रोल की जांच का मुतालबा किया गया है। जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट खिदमात की तौसीह के सिलसिले में वहां के महकमे दाखिला ने कई बड़े फैसले किए हैं। खित्ते में बड़े पैमाने पर ब्रॉडबैंड सहूलतों की आज से तौसीह की हिदायत दी गई हैं। कुछ अजला में 2G मोबाइल खिदमात की इजाजत भी दी गई है। कश्मीर डिवीजन की इंतजामिया 400 इंटरनेट क्यूसेक कायम करेगी। BSNL समेत दीगर सर्विस प्रोवाइडर अस्पतालों और बैंकों समेत अहम सरकारी दफातर को ब्रॉडबैंड खिदमात दस्तयाब कराएंगे। सयाहत से वाबस्ता होटलों और दीगर मकामात पर भी ये सहूलतें पहुंचाई जाएंगी। लद्दाख में ज़ंस्कार नदी पर सालाना चदर ट्रैक पर गए सयाहों को बचाने के लिए तलाशी मुहिम चलाई गई। तलाशी टीमों को कुछ सयाहों को बचाने में कामयाबी भी मिली। खराब मौसम की वजह से बर्फ में फंसे
6 शदीद तौर पर बीमार सयाहों को हेलीकॉप्टरों के जरिए लेह में वाक़े फौजी तिब्बी सहूलियात मराकज़ लाया गया। जम्मू कश्मीर में फौज की चिनार कॉर्प्स ने एक काबिल तारीफ इंसानी मुहिम अंजाम देते हुए एक हामिला खातून को बाहिफाजत अस्पताल पहुंचाया। बर्फ की मोटी चादरों से ढके इलाकों से गुजरते हुए फौज के 100 से ज्यादा जवानों ने तकरीबन 4 घंटे की मशक्कत के बाद स्ट्रेचर पर खातून को ले जाते हुए बेहद नाजुक लम्हात में अस्पताल पहुंचाया। खुशी की बात यह है कि जवानों की मेहनत की बदौलत खातून खराब मौसम में भी वक्त पर अस्पताल पहुंच पाई, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। और अब चलते हैं साथी साइमा के पास तिजारती, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए। में काफ़ी अहम और बड़ी खबरों से वाकिफ कराने के लिए खबरें अभी और भी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तिजारत और मईशत की खबरों की। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न के बानी और सीईओ जेफ बीजोस मंगल को भारत पहुंच गए। समझो नामी प्रोग्राम में बीजोफ ने कहा है कि उनके पास भारत में MSME सेक्टर के डिजिटलाइजेशन के लिए $1 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा है और वो 2025 तक $10 अरब की बरामदात के हदफ को हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। इस दौरान वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत फिल्म व सनती दुनिया की कई मशहूर हस्तियों से मुलाकात करेंगे। बीजोस के पास 8.29 लाख करोड़ रुपए की इमलाक है और उनकी कंपनी यानी कि अमेज़न की कीमत 66.32 लाख करोड़ रुपए है। वहीं टोल प्लाजा पर महसूल की अदायगी का निज़ाम फास्टैग आज से लाजमी हो गया है। कौमी शाहराहों की अथॉरिटी ने कहा है कि जायज़ फास्टैग लगी गाड़ियों का टैग अगर टोल प्लाजा पर नस्ब मशीन ठीक से नहीं पढ़ पाएगी तो ऐसी सूरत में इन गाड़ियों को मुफ्त गुजरने की इजाज़त होगी। अभी तक जिनके पास फास्टैग नहीं है उन गाड़ियों के लिए टोल नाकों पर अब एक ही लेन होगी। फास्टैग से ईंधन और वक्त दोनों की बचत होगी। और अब बात करते हैं आलमी खबरों की। जहां इजराइल ने शाम में वाक़े ईरानी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है, इन हमलों में बहुत ज़्यादा नुकसान की खबरें हैं। शामी फौज ने कहा है कि इजराइल के जेट तैयारों ने हम्मास सूबे में अहमियत के हामिल T4 हवाई ठिकाने पर हमला किया है, जिससे सिर्फ मादी नुकसान हुआ। इजराइल शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता ठिकानों को बार बार निशाना बना रहा है। इन हमलों का मकसद इस जंग ज़दा मुल्क में ईरान की फौज की मौजूदगी खत्म करना है। वहीं इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरान को न्यूक्लियाई असलहा हासिल नहीं करने देगा। मजीद ये कि उनका मुल्क मगरबी ममालिक से तेहरान पर फिर से सख्त पाबंदी लगाने की अपील करता है। एक वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने कहा है कि मैं सभी मगरबी ममालिक से तेहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा का खुदकार पाबंदी निज़ाम नाफिज करने की अपील करता हूँ। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ एटमी मुआहदे के ताल्लुक से फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के तनाज़े के बाद 2015 के तनाज़े से मुतालिक निज़ाम खुद ब खुद नाफिज हो जाता है, जिसके तहत तेहरान पर फिर से सख्त पाबंदियां लगा दी जानी चाहिए। और ईरान के लोगों ने हाल ही में तैयारा हादसे में मारे गए यूक्रेन के लोगों के लिए ताज़ियत का इजहार करते हुए तेहरान में एहतजाजी मुजाहिरा किया। इन लोगों ने अमेरिका के जरिए कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के खिलाफ भी एहतजाज किया। इस मौके पर तैयारा हादसे का शिकार हुए लोगों की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। मुजाहिरीन ने अमेरिका और बरतानिया के खिलाफ नारेबाजी की और ईरान में बरतानिया के सफ़ीर रॉबर्ट मैकायर के पुतले नजर आतिश किए। मैकायर को मुजाहिरीन को उकसाने के इल्जाम में कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था और उन्हें ईरान में नापसंदीदा करार दिया गया। हालांकि मैकायर का कहना है कि वो तैयारा हादसे में मारे गए लोगों के तय ताज़ियत का इजहार करने गए थे। ईरान के सदर हसन रूहानी ने तैयारे को निशाना बनाकर गिराए जाने के मामले की जांच का वादा किया है। और अमेरिकी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट में 21 जनवरी को सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मौखज़े की
समाअत शुरू हो सकती है। ये जानकारी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनियर रुकन पार्लियामेंट ने दी है। अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत वाली पार्लियामेंट के ऐवान नुमाइंदेगान ने गुज़िश्ता 18 दिसंबर को मौख़ज़े की करारदाद पर मोहर लगा दी थी। ट्रंप के खिलाफ इक़्तिदार के बेजा इस्तेमाल और पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना अंदाजी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत वाले ऐवान बाला में अब ये तय होना है कि ट्रंप सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं। इस दौरान खबर यह है कि ऐवान नुमाइंदेगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी इसी हफ्ते करारदाद सीनेट के पास भेज सकती हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने अपने सालाना कौमी खिताब के तहत हुकूमत की हिमायत वाली आइन साज असम्बली से खिताब किया। अपने खिताब में निकोलस ने कहा कि अपोजिशन की सरबराही वाली नेशनल असम्बली के अरकान का इंतखाब 2020 में लाजमी तौर पर होगा, क्योंकि इन इंतखाबात को अब मजीद मुलतवी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा निकोलस ने ऐलान किया है कि 4.5 मिलियन बैरल पेट्रोल को वेनेजुएला पेट्रोल क्रिप्टो करेंसी में फरोख्त किया जाएगा। अपने खिताब में मादुरो ने लारा रियासत में कैथोलिक मीटिंग में शिरकत के ताल्लुक से अपोजिशन लीडर जुआन ग्वाइडो की तनकीद भी की। काबिल जिक्र है कि पीर को अक़वाम मुत्तहिदा ने वेनेजुएला के 7 लीडरों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। और ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर को गहरे धुएं का सामना है। पूरे शहर में धुंध छाए रहने की वजह से सेहत खदमात के अफसरान ने लोगों के लिए सेहत से मुतालिक इंतबाह जारी किया है। मीडिया से बात करते हुए विक्टोरिया के सेहत खदमात के अफसर ने कहा है कि धुंध की सतह खतरनाक हो गई है। बारिश की वजह से इसमें बेहतरी की उम्मीद है। ख्याल रहे कि अब तक ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में लगी आग की वजह से 28 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि इस आग ने तकरीबन 27.7 मिलियन हेक्टेयर जंगलाती ज़मीन को बर्बाद कर दिया है। और अब खबरें खेल के मैदान से। जहां आईसीसी ने साल 2019 के लिए आईसीसी अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा को 2019 में पूरे साल कारकर्दगी का शानदार मुजाहिरा करने के सबब साल का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर मुंतखब किया गया है। उन्होंने इंग्लैंड में गुज़िश्ता साल हुए वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी बनाई थी। वहीं गुज़िश्ता बरस उन्होंने वनडे क्रिकेट में कुल 7 सेंचुरी बनाई थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा को मर्दों के ज़ुमरे में साल 2019 का बेहतरीन वनडे क्रिकेटर मुंतखब किया गया। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली को 2019 आईसीसी एक्सपर्ट ऑफ द क्रिकेट मुंतखब किया गया। कोहली को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान खेल का जज्बा दिखाने के लिए सरफराज किया गया है। और साल में 59 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को साल का बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर मुंतखब किया गया है। इंग्लैंड के हरफन मौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स को आईसीसी ने 2019 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर मुंतखब किया है। वहीं खेलो इंडिया के छठे दिन गुजरात ने सभी को हैरत ज़दा करते हुए वॉलीबॉल में सोना जीतने में कामयाबी हासिल की है। अंडर 21 ज़ुमरे में लड़कों के फाइनल में गुजरात ने हरियाणा को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। गुजरात ने फाइनल मुकाबला 3-1 से अपने नाम कर लिया। गुजरात ने पहला सेट 25-22 से अपने नाम किया। हालांकि दूसरा सेट 25-21 से जीतकर हरियाणा ने वापसी की, जबकि बकिया दोनों सेट गुजरात ने 25-21, 25-16 से जीतकर सोने का तमगा जीत लिया। और लद्दाख में आज द लॉस्ट गेम नाम से आइस हॉकी के अनोखे मुकाबले का आगाज हो गया है। इसका मकसद इस खित्ते में माहौलियाती तब्दीली के तईं लोगों में बेदारी पैदा करना है। हॉकी एसोसिएशन और लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब इस खेल का इनेकाद माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क कन्वेंशन और रैंडस्टेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। और अब कुछ और अहम और दिलचस्प खबरों के लिए वापस चलते हैं अपने साथी अब्दुल्ला के पास। शुक्रिया साइमा। तिजारत व मईशत, बैनुल-अक़वामी और खेल से मुतालिक खबरों से वाकिफ कराने के लिए। और नाज़रीन, अब रुख करते हैं दिलचस्प खबरों की जानिब। मुल्क भर में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति सूरज के शिमाली जहत में आने पर मनाया जाता है। शुमाली भारत में इसकी खास अहमियत है। मकर संक्रांति गुजरात का अहम त्यौहार है, जिसे रियासत में उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर गैर मुल्की सयाहों ने
पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का जश्न मनाया। दूसरी तरफ गुजरात के लोगों ने भी अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर उत्तरायण मनाया। मकर संक्रांति के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा है कि फितरत, रिवायत और सकाफत के रंगों से भरपूर खुशी के त्यौहार मकर संक्रांति की आप सभी को दिली मुबारकबाद। वजीर आजम ने माघ, बिहू और पोंगल की भी अहले वतन को मुबारकबाद दी। मकर संक्रांति या उत्तरायण के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुछ बेहद दिलचस्प तस्वीरें मुश्तरक की हैं। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया है। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खुसूसी स्नान का इनेकाद किया जा रहा है। गंगा नदी के साहिल पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद मकर संक्रांति के मौके पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मुकद्दस नदी में गोते लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ आसाम के गुवाहाटी में बिहू फेस्टिवल रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अगर पोंगल की बात करें तो खरीफ फसल की कटाई के मौके पर तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर घर की खवातीन ने खुसूसी पूजा अर्चना की और अपने घर और खानदान की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। और अब मुल्क भर के मौसम पर एक नजर। नाजरीन, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आइए आपको दिखाते हैं मकर संक्रांति के मौके पर जयपुर में मुनक्किद पतंग फेस्टिवल की कुछ झलकियां। आप इनसे महजूज हों और हमें दें इजाजत। आदाब।